डेली सुबह उठ जाओ, हांडी रोटी कर लो, बच्चे संभाल लो, घर के काम शाम कर लो और इसके बाद फिर से सो जाओ। नेक्स्ट डे उठो और फिर वही सारी रूटीन। भाई हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कुछ इंटरटेनिंग क्यों नहीं है? इतनी बोरियत क्यों है भाई? उप्स! पता चला कि मेरी तरह सारी बोरियत का शिकार हैं अपनी वही डेली रूटीन से, तो बन गया इस तरह से हमारा इस्लामाबाद का प्रोग्राम। और नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए टड़ा अब्दुल मुइज़ की फुप्पो के घर इस्लामाबाद। फर्स्ट डे गुजारा हम लोगों ने जैपनीज़ पार्क, जहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ हैं हर साल के बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा दामने को और रास्ते में हम लोग रुके जंगल पॉइंट, जहाँ पे बंदरों ने हमारी मत मार दी। लिटरली फ्राइज़ हाथ से खींच के ले गए। यहाँ पे पकोड़े ट्राई किए जो कि बेस्ट पकोड़े थे। मैंने इस तरह के पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। अब हम लोग जा रहे हैं जी खानपुर डैम। फाइनली मेन टॉपिक की तरफ आ गए हैं। तो खानपुर डैम में बेसिकली मेरे कज़न की बेटी की बर्थडे थी और वहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे। तो मैं खानपुर डैम फर्स्ट टाइम जा रही थी और मैंने सुना था वहाँ पे जेट स्की है, मोटर बोट है, पैरासेलिंग है। ये सारी एक्टिविटीज़ में एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल अब्दुल मुइज़ की खाला का घर आ गया तो हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। अब्दुल मुइज़ की खाला ने हमें ट्राई करवाई है ब्राउनीज़ और इसकी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक लड़की ने घर में ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करें। गूगल मैप हमें लेफ़्ट राइट करवाते करवाते आखिरकार खानपुर डैम ले ही गया और यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा लेट थे। और ये सामने जो होटल है ये मेरे कज़न का है और उनकी बेटे की ही बर्थडे थी यहाँ पे। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. बर्थडे की सेलिब्रेशन, डेकोरेशन और फूड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और अब हम लोग सारे फटाफट नीचे पानी की तरफ जा रहे थे क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता। 25 नवंबर को हम लोग गए थे तो इस महीने में पानी काफ़ी नीचे चला जाता है। ये देखें पानी काफ़ी थोड़ा लग रहा है, लेकिन गर्मियों में जून जुलाई में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इवन के होटल तक आ जाता है। तो इस पॉइंट तक हम लोगों ने आना था। यहाँ पे सबसे पहले जेट स्की की बारी आई। अशर को मैंने कहा कि आप पहले एक्सपीरियंस करें कि किस तरह से है, उसके बाद मुझे बताना, फिर मैं रिस्क लूँगी। वो सामने इसकी स्पीड आगे जाके काफ़ी तेज़ हो गई थी और उसके बाद जाके ये पहाड़ के पीछे छुप गया। मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या हुआ, लेकिन वापस आके अशर ने यही बताया कि सही है, इतनी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, तो तुम ट्राई कर लो। तो आपकी बहन भी जोश जोश में आगे बैठ गई जेट स्की के ऊपर। उसके बाद शुरू में तो आहिस्ता ही लेके गया, लेकिन आगे जाके वो इतनी तेज़ हो गई कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। लिटरली मेरी आंखों से पानी निकल रहा था, मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, बहुत एडवेंचरस था, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया। इसके बाद मोटर बोट की बारी आ गई। मोटर बोट नॉर्मल ही था क्योंकि पहले भी कई दफ़ा हम बोट पे बैठे हुए हैं तो ये नॉर्मल ही था, लेकिन अब्दुल मुइज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था बोट का। तो यहाँ पे आके इसकी भी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई थी। स्टार्ट में इसकी स्पीड भी काफ़ी कम थी। इनके रेट्स का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हमारे लिए तो सब फ्री था। अब पैरासेलिंग हम लोग जल्दी जल्दी बोट से उतरे और पैरासेलिंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन मगरिब हो गई थी तो बस पे मगरिब के बाद कुछ भी अलाउड नहीं है। तो फिर एक ये वाला जो हमारा पार्ट था ये रह गया, लेकिन इसके अलावा हमने बाकी दोनों चीज़ों को और बर्थडे को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब चलते हैं जी वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम लोग गए पिकनिक के लिए लेक व्यू। वहाँ पे किया बारबेक्यू। बारबेक्यू बहुत ही परफेक्ट बना था। उसकी रेसिपी मैं अभी आगे जाके डिटेल में शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने कहीं पिकनिक करनी हो, बारबेक्यू बनाना हो, तो वैसे ही सेम एग्जैक्ट बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा। इसके अलावा एक और मज़े की बात बताऊँ, लकीली 25 नवंबर को हम लोग गए थे। उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं था, तो मुझे बर्थडे के 2 सरप्राइजेस मिले। और यहाँ पे ये इन्होंने बारबेक्यू का पॉइंट बनाया हुआ है, वो लेफ्ट
साइड पे देखें एक फैमिली वहाँ पे बारबेक्यू कर रही है और ये राइट साइड पे हम लोगों ने पॉइंट ले लिया है बारबेक्यू के लिए। लेक व्यू पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा तो इसलिए जिसके हाथ में जो चीज़ थी उसने वही रख दी। अभी प्रॉपर सेटअप लगाएंगे। सबसे पहले बहुत ही मज़े की चीज़ ये पिकनिक वाला बॉक्स आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए इस बॉक्स के अंदर हर चीज़ है। इसी तरह ये बॉक्स लिया था, बहुत ही मज़े की चीज़ है। ये चिकन है, घर से मैरिनेट करके लाए थे। इसे किस तरह से मैरिनेट किए इसी चीज़ की रेसिपी मैंने आप लोगों को बतानी है। और ये राइस वेजिटेबल वाली ये भी घर से बना के लाए हैं। यहाँ सिर्फ बारबेक्यू करना है, ये पॉइंट है जहाँ बारबेक्यू करना है। यहाँ पे अब कोयले सुलगाएंगे और उसके बाद होगा जी बारबेक्यू। सारे एक एक लकड़ी अपनी एक एक दो दो लकड़ियाँ जमा करके ला रहे हैं और यहाँ पे आग लगा रहे हैं। जब तक कोयले सुलगते हैं सीखें रेडी कर लें। अब बताती हूँ जी मैं आपको रेसिपी इसको मैरिनेट करने की। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स आपको साइड पे भी लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इसमें नमक, मिर्च, धनिया, तिक्का मसाला, इसके अलावा 1 चम्मच दही का डालना है, थोड़ी सी क्रीम डालनी है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैरिनेट कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब तक कोयले रेडी हो रहे थे मैं और मूसा निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए। हमने इर्द गिर्द सारा एक्सप्लोर किया। बहुत ही पुरसुकून माहौल था, काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे। अब जल्दी जल्दी हम अपना पिकनिक वाला सेटअप लगा लेते हैं। तो ये लग गया जी सेटअप, बहुत ही परफेक्ट सेटअप लगा है। एस्थेटिक वाइब्स आ रही हैं। ये पिकनिक वाला बॉक्स भी हमने खाली कर लिया है। ग्लास, डिश, प्लेट, स्पून सारा कुछ निकाल लिया है। अब सिर्फ बारबेक्यू की देर है, बाकी सेटअप भी लग गया, हर चीज़ तैयार है, डन है। तो जल्दी जल्दी से ये रेडी हो जाए, फिर पेट पूजा करेंगे। तो फाइनली डन है। और ये बारबेक्यू मैंने ट्राई किया, बहुत ही यम था। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अब आते हैं जी बर्थडे के सरप्राइज़ की तरफ। तो ये लेयर्स का बिस्कोनी फ्लेवर का केक था, आई मीन बेस्ट केक एवर। और दूसरा सरप्राइज स्टार्ट में ब्राउनीज आप लोगों को दिखाई थी और मैंने कुछ फ्लावर दिखाए थे, तो वो मुझे हानिया ने सरप्राइज़ दिया था। तो ये मेरी बहुत ही कमाल बर्थडे थी। तो मेरा होता है ब्लॉग यहाँ पे एंड। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।